राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम आपको जो वीडियो लेके आए हैं, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो ग्रहों के बारे में, कि ग्रह अपनी राशि पर या किसी भी राशि पर कैसे प्रभाव डालते हैं। ग्रहों का गोचर क्या है, ग्रह मार्गी होते हैं, ग्रह वक्रीय होते हैं, तो ऐसा कौन सा प्रभाव है जो ये हमारे ऊपर डालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। नवग्रह में प्रथम जो ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य ग्रह को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये तेज होता है, और कुछ संज्ञाओं में ग्रह बटे हुए हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं, कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ पाप ग्रह हैं। तो मैं हर ग्रह के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस अवस्था का है। तो सूर्य ग्रह जो है वो क्रूर ग्रह में आता है, और सूर्य ग्रह की जो दृष्टि है वो जिस जगह बैठता है उस जगह तो करता ही करता है, प्रभाव डालता ही डालता है, लेकिन जिस दृष्टि से वो घर को देखता है उस जगह अधिक प्रभाव डालता है। 4 प्रकार की दृष्टियों में सूर्य ग्रह देखता है: एकपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि। एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद और संपूर्ण ये दृष्टि जैसे 3 और 5 को एक देखता है, 10वें घर को एक देखता है, 3 7 को एक देखता है, 5 10 को एक देखता है। तो जो दृष्टियां हैं इनकी वो कहां पर असर डालती हैं? 4 5 7 8 12 कौन सी राशि किस घर को देखती है, इन दृष्टियों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सूर्य ग्रह है वो हमारे शरीर पर विशेष दृष्टि देता है। शरीर में रोग या शरीर स्वस्थ किस अवस्था में है, कैसा है, तो ये सूर्य जो है वो उसमें विशेष महत्व देता है। अब सूर्य का जो ग्रह है, सूर्य ग्रह अपने आप में तेजस्व बनाता है, तेजस्व तेज देता है, और वो तेज जो सूर्य हर ग्रह से अधिक देता है। मान सम्मान सूर्य आपको दिलाएगा, मान प्रतिष्ठा सूर्य बढ़ाएगा, ऐश्वर्य सूर्य बढ़ाएगा, एक राज्य शक्ति सूर्य बढ़ाएगा। अपनी आंख में जो दाईं आंख होती है, दाईं आंख का जो संयोग है वो सूर्य से होता है। बाईं आंख का संयोग मंगल चंद्रमा से माना जाता है, लेकिन दाईं आंख जो हमारी है उसका जो संयोग है वो सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य ग्रह अपनी राशि पर बैठ करके किस अवस्था में ग्रहों को देख रहा है वो कुंडली के द्वारा जाना जाता है। अब मान लीजिए मैं आपको बता दूं, सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं, मंगल, चंद्र, गुरु, ये सूर्य के मित्र ग्रह में आते हैं। सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं, शनि, शुक्र, राहु, ये सूर्य के शत्रु ग्रह में आते हैं, और बुध सम ग्रह में आता है। अब हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। कोई भी ग्रह जब वक्रीय होता है तो वक्रीय होने का अर्थ है वो वापस आ गया। मेष पे अगर कोई ग्रह चल रहा है, बृहस्पति पे चला गया और बृहस्पति से फिर दोबारा मेष पे आ गया तो वो वक्रीय हो गया। लेकिन कभी भी ग्रह रास्ता वापस नहीं आते, ये ध्यान रखना। क्या होता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो उस रास्ते में मोड़ आ जाता है, अपनी ग्रह चाल उसकी सीधी ही चलती है,
उल्टा नहीं होता। जैसे आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं, एक रास्ता आपका सीधा जाता है, बिल्कुल सीधा, जहां कहीं भी आपको राइट लेफ्ट कहीं नहीं मुड़ना। लेकिन दूसरा रास्ता आपका ऐसे आके वापस ऐसे आ जाए, फिर ऐसे चला जाए। देखा है आपने? कोई गली आपके आस पड़ोस में होगी कि आप अपने घर से निकल के आप सीधे गए, उसके बाद ऐसे टर्न लिया, फिर उस गली को वापस मुड़ गया, वो आपके घर के आसपास से ही मुड़ी, और फिर वो ऐसे मुड़ के फिर ऐसे चली गई, और फिर उसका वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो गली मुड़ करके आपके घर की तरफ आई, तो ऐसी अवस्था में ग्रहों को वक्री रूप कहा जाता है। अपनी चाल से कभी भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, ये ध्यान रखना। वक्रीय होता है अगर मोड़ करके आदमी, वक्री आपने पढ़ा होगा, वक्र रेखा, मैथ में भी पढ़ा होगा, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है उसे वक्र रेखा कहते हैं। अब टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है उसको वक्र रेखा कहते हैं। तो वही है कि घुमावदार जो रास्ता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए, एक तो सीधा रास्ता है जो मार्गी कहलाता है, एक घुमावदार रास्ता है उसको हम वक्रीय बोलते हैं। ग्रह वक्री हो जाता है। लेकिन जब वो वक्री होता है तो वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि सूर्य किस राशि पर उच्च का और किस राशि पर नीच का होता है। शत्रु मित्र मैं आपको बता चुका हूं। अब सूर्य जो है मेष राशि पर उच्च का और तुला राशि पर नीच का होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि पर सूर्य कैसे फल देता है। मेष का स्वामी मंगल, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल सूर्य का मित्र है। अब जब मंगल सूर्य का मित्र है और मेष राशि पर सूर्य उच्च का है, मित्र की राशि पर है, तो अच्छे फल देगा। जिससे अगर अब आ जाते हैं कुंडली के द्वादश भाव, अगर वो बैठा है लगन में, तन भाव को अच्छा रखेगा, मजबूत रखेगा, बीमारी नहीं होने देगा। उसी अवस्था में वो धन भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव में, वहां धन का लाभ कराएगा। जो आपका सेविंग अकाउंट है वो बढ़ेगा, आपके घर में बरकत बढ़ेगी। वही स्थिति मेष राशि पर सूर्य तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो भाई बहन के साथ संबंध अच्छे होंगे। और भी कई ऐसी चीज हैं। चौथे में बैठ जाए तो सुख, प्रॉपर्टी, पिता, सबका सम्मान करने वाला होता है। पांचवे में संतान का, छठवें में मां, मामा, शत्रु, रोग आदि से दूर देता है। तो जिस अवस्था में जो जिस घर में विराजमान है वो उसी हिसाब से है। अब हम देखते हैं सूर्य को वृष राशि पर अगर बैठा है, कुंडली में आपकी अगर वृष राशि पर सूर्य बैठा है तो वृष राशि का स्वामी हुआ शुक्र, और शुक्र सूर्य का शत्रु है। या तो वो वृष राशि पर बैठा है या वृष राशि को दृष्टित कर रहा है, देख रहा है, तो गलत ही फल देगा। ऐसे ही अगर वो मिथुन राशि पर बैठा है तो मिथुन का स्वामी हुआ बुध, और बुध सूर्य का सम है, ना मित्र है ना शत्रु है, तो वो तो मीडियम रहेगा। अर्थात समय जब उसका अच्छा आएगा तो अच्छे फल दे देगा, बुरा आएगा तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अर्थात वो समभाव रहेगा, मध्यम भाव रहेगा। बात करेंगे कर्क राशि की। अगर कर्क राशि पर सूर्य बैठा है तो देखिए, कर्क का स्वामी हुआ चंद्रमा, और चंद्र सूर्य का मित्र है, और मित्र होने के साथ वो उसके जीवन में कोई भी दुर्भाव नहीं पैदा करेगा।
किसी भी घर में बैठा हो, जिस घर में बैठा है, द्वादश भावों में से किसी भी भाव में बैठा है, वो उसी भाव का फल आपको देगा, उसी भाव का। बात करेंगे अगली राशि सिंह की, और सिंह सूर्य की खुद की राशि है। अब जब सिंह खुद की राशि है तो खुद के घर में अगर कोई व्यक्ति बैठा है या खुद के घर को बाहर से देख भी रहा है तो कोई आंच नहीं आने देगा। बात तुला की अगर करें तो तुला पर सूर्य नीच का हो जाता है, और जब तुला पर सूर्य नीच का हो गया तो वहां पर वो अच्छे फल नहीं दे सकता। वृश्चिक मंगल स्वामी हो गया। अब मंगल स्वामी हो गया तो मंगल का तो वो मित्र है तो अच्छे फल देगा। धनु, गुरु भी उनका मित्र है, धनु का स्वामी जो गुरु है वो भी उनका सूर्य का मित्र है। मकर और कुंभ दोनों राशियां शनि स्वामित्व करेगा, सूर्य का शत्रु है तो उस हिसाब से फल देगा। सूर्य मीन राशि पर अगर होता है तो गुरु, गुरु उसका मित्र है तो भी अच्छे फल देगा। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको यह विधान बताया है, अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य हमारे सबसे ज्यादा शारीरिक कष्ट को देखता है। बुखार, ताप हमारे शरीर में कितना है, कौन सी बीमारी आने वाली है, बड़ी बीमारी कब आएगी। शुक्र सूर्य एक साथ तन भाव में हो या छठवें घर में हो, शनि सूर्य एक साथ तन भाव में हो या छठवें घर में हो या चतुर्थ भाव में हो या अष्टम भाव में हो, तो आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, जिससे हम ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है वो इस अवस्था में होंगी, क्योंकि उस अवस्था में वो नीच का भी है, शत्रु भी है और वो अपनी राशि पर भी नहीं है। सूर्य अपने आप में बहुत तेज रखता है, सामने वाले को भस्म करने की शक्ति रखता है। लेकिन अब बात करते हैं डिग्रियों की। अब सूर्य किस डिग्री पर है? 8 से लेकर के 20 डिग्री तक जो ग्रह है, चाहे वो कोई भी ग्रह है, 8 डिग्री से 20 डिग्री तक ग्रह अपने जवानी में होता है, अर्थात वो मजबूत होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर वो 8 से नीचे है तो वो बचपने में होता है, बच्चा होता है, और 20 से 21 अर्थात ऊपर है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जो भी ऊपर है, जितना ऊपर है उतना ही वो वृद्धावस्था में चला जाता है। अब बचपन और वृद्धावस्था में कोई भी ग्रह क्यों ना हो, सूर्य अगर बचपन का या वृद्धावस्था का है तो वो कोई भी फल आपको अच्छे नहीं दे सकता। वो तो बिल्कुल कहते हैं मृत है तो मरा हुआ क्या कर सकता है, या छोटा सा बच्चा है तो वो क्या कर सकता है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमें पूजा करानी होती है। पूजा के बाद सूर्य को प्रबल करना होता है। कुंडली में सूर्य किस अवस्था में बैठा है, मारक का स्वामी है या कारक का स्वामी है, और वो किस अवस्था में है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रख के हम ग्रह की स्थिति को देख सकते हैं। सूर्य ग्रह अपने आप में पावरफुल ग्रह कहा जाता है, क्रूर ग्रह तो है ही है, तो ये इसको संज्ञा में पाप ग्रह की में भी लिया गया है। क्यों लिया गया? क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह में आता है, तो इसलिए इसको कुछ लोग पाप ग्रह की संज्ञा में भी बोलते हैं। सूर्य अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो या शत्रु की राशि पर बैठा हो, और जिस भाव में बैठा है वो उसी भाव का उपयोग उसके जीवन में नष्ट कर देता है, और जिस भाव को देखता है, जहां बैठा है वहां से जिस भाव को देखता है वहां और ज्यादा नष्टता देता है। इसीलिए अच्छे ज्योतिषाचार्यों से आंकलन करा करके उसको विधिवत जान लेना चाहिए,
और देखना चाहिए कि सूर्य या कोई भी ग्रह आपके किस अवस्था में, किस भाव में बैठा है। सूर्य आपका संतान का कारक भी हो सकता है, तन का कारक भी है, धन का कारक भी है, लेकिन मेन जो है वो शारीरिक शरीर को देखता है। तो इसके लिए जिस भाव का स्वामी जहां विराजता है उस भाव के द्वारा ब्राह्मणों को उसका फल बताना चाहिए। सूर्य ग्रह अपने आप में तेजस्वी, ऐश्वर्य सबको प्राप्त कराने वाला है। सूर्य की स्थिति कुंडली में अगर सदृढ़ है, मजबूत है, मित्र या स्वग्रही है, या तो मित्र के घर में है या स्वग्रही है, तो भी वो आपके जीवन को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाएगा। इसके सूर्य अगर कमजोर है या दुष्ट राशि के साथ है, शत्रु के साथ है या नीच की राशि पर है, तो उसका दान करना चाहिए। सूर्य अगर उच्च का है, स्वग्रही है, मित्र की राशि पर है, कारक ग्रह है, तो उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। दान में क्या क्या आता है? लाल दाल, लाल वस्त्र, गेहूं, चने, गुड़, सोना, ये सूर्य का दान है। इसका दान करने के बाद भी आप सूर्य को, अगर वो आपकी कुंडली में मारक का स्वामी है, तो उसे आप कमजोर और बना सकते हैं। पूजा करके ग्रह हमेशा मजबूत होता है, दान करने पर ग्रह कमजोर होता है। लेकिन किस ग्रह का हम दान कर रहे हैं, किस ग्रह की हम पूजा कर रहे हैं, ये हमें कुंडली से मालूम चलता है। सूर्य ग्रह आपकी युति को बतलाता है। सूर्य अपने आप में विशेष महत्व रखता है और सभी ग्रहों का राजा भी सूर्य को कहा जाता है। इसीलिए ये सूर्य ग्रह का परिचय है। दान मैंने आपको बता ही दिया है, ये दान करने हैं। कैसे सूर्य को मनाना है, कैसे सूर्य को कमजोर करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए चंद्रमा को लेकर, क्योंकि ग्रहों की बात हम जब जब करते हैं, कुंडली में हम जो ग्रहों को देखते हैं तो क्या होना चाहिए, कैसे कुंडली को हम देखें, इन सब के लिए हम आप लोगों को जानकारी समय समय पर देते रहते हैं, जिससे कि आप अपने घर बैठकर अपनी कुंडली का आंकलन कर सकते हैं कि ये परेशानी हमारे जीवन में कहां से आई, क्यों आई, कौन सा ग्रह इस परेशानी का दाता है, कौन सा ग्रह इस परेशानी का हरता है। तो ग्रहों में 9 ग्रह की संज्ञा होती है, जिनमें आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा ग्रह को मन का कारक बताया गया है, मन का प्रतीक चंद्रमा को बताया गया है। अब चंद्रमा जो है वो मानसिक अशांति भी पैदा करता है, मानसिक सुख भी देता है। अब कहाँ मानसिक अशांति पैदा करेगा, कहाँ अच्छे आचरण कराएगा, मन को कंट्रोल करने वाला, जो हमारा मन चंचल है उसको कंट्रोल करने वाला चंद्रमा है। और चंद्रमा को मन का कारक इसीलिए कहा जाता है कि वो शील स्वभाव का है। चंद्रमा का स्वभाव शीतल है। शीतल स्वभाव के कारण चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। अगर हम बात करें एक राहु केतु, इन दोनों को वो शत्रु मानता है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो बुध और सूर्य ये दोनों चंद्रमा के मित्र हैं, बुध और सूर्य। बाकी के जो मंगल है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ये समग्रह में आते हैं। ये चंद्रमा के समग्रह हैं। और सम किसे बोलते हैं? जो दूसरे ग्रह से अगर प्रताड़ित है तो वो आपको अशुभ फल देगा, अगर अशुभ ग्रह से प्रताड़ित है। और अगर वो ठीक है तो वो आपको अशुभ फल नहीं देगा। सम का अर्थ होता है मध्यम, न्यूट्रल, ना इधर ना उधर।
अच्छे समय पे अच्छा और बुरे समय पे वो शांत हो जाता है। अब चंद्रमा का कोई शत्रु भी नहीं है, हम लोग राहु और केतु को उसका शत्रु मानते हैं। क्यों मानते हैं? एक पौराणिक कथा है इनके अंदर, मैं आपको सूक्ष्म बता दूं। समुद्र मंथन जब हुआ था तो विष निकला, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को विष पिलाने लगे। पहले देवताओं का नंबर था, बाद में दैत्यों का। तो राहु केतु नाम का जो राक्षस था, ये राक्षस था, और राक्षस जो था ये देवताओं की लाइन में आ गया और आकर के इसने अमृत पान कर लिया। अमृत पान कर लिया तो चंद्रमा ने बता दिया कि ये तो राक्षस है, ये तो देव है ही नहीं। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने राहु का जो धड़ है वो सर से अलग कर दिया। अब सर को राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। तब से राहु केतु दोनों दो ग्रह बन गए और ये चंद्रमा को दूषित दृष्टि से देखते हैं, अर्थात पाप दुष्ट, ऐसा ये मानते हैं। वैसे चंद्रमा की तरफ से कोई शत्रु नहीं है उनका, या तो मित्र है या सम है, और मित्र सिर्फ बुध और सूर्य है, और सभी ग्रह उनके सम ग्रह में आते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, कि चंद्रमा जो मन का कारक है, मन की अशांति देता है, क्यों देता है? अगर हम बात करें चंद्रमा की राशि पर किसका उच्च पे है और किस राशि पर नीच का होता है, तो जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि पर उच्च का, जो 2 नंबर की राशि है वृषभ, उस राशि पर चंद्रमा उच्च का है। और वृषभ की सप्तमी राशि जो वृश्चिक राशि है, उस पर चंद्रमा नीच का है। अब नीच हो या उच्च हो, प्रभाव तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर ग्रह देता ही देता है, लेकिन चंद्रमा शीतल स्वभाव का होने के कारण वो बहुत शांत रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब क्रूर ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो तो उस समय वो क्षतिज हो जाता है, उसमें कष्ट आ जाता है, इसीलिए वो कष्ट देने लग जाता है, मन में अशांति पैदा करता है। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि पर बैठा हो, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल चंद्रमा का समग्रह है, लेकिन वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच का है। तो जब अगर वो वृश्चिक राशि पर नीच का है तो वहां तो अशुभ फल देगा, अर्थात वहां मानसिक चिंता अधिक बढ़ाएगा। ज्योतिष की कुंडली का जब हम आंकलन करते हैं तो कहते हैं ना कि आपको मानसिक चिंता बहुत होगी, घर में गृह कलेश बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? इसी के कारण बढ़ता है। मन अशांत होता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, चंद्रमा की युति होती है, तो मन अशांत होने के साथ विश्वास खत्म हो जाता है, और विश्वास खत्म होने पर टेंशन बढ़ जाती है, जिसके कारण ये गृह कलेश का बढ़ना, पैसे का फंसना और जो भी कर्म है चंद्रमा के निमित्त वो सारे होने लग जाते हैं। अगर चंद्रमा आपकी राशि पर, कोई भी राशि हो सकती है 12 राशियों में, जैसे हम बात कर लेते हैं 2 ही राशियों की, वृषभ और वृश्चिक की। अगर वृषभ राशि पर है तो वृषभ राशि का चंद्रमा अच्छा होता है, उच्च का है। अब उच्च का चंद्रमा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वृश्चिक राशि पर है तो नीच का है, तो वहां वो अशुभ फल देगा। अब वो बात हमारे ध्यान में रखनी चाहिए कि वृषभ राशि कौन से स्थान पर विराजमान है, या वृश्चिक राशि कुंडली में किस स्थान पर है। अब वो मारक घर में है तो ब्राह्मण कहते हैं आप
चंद्रमा के दान करो। दान क्या होते हैं? चांदी, श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, दही, दूध, ये सारी चीजें दान होती है। दान की और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको दो दो चार चार चीज इसलिए बता रहा हूं जो मध्यम है। इन चीजों का चंद्रमा का दान होता है अगर वो मारक का स्वामी है। चंद्रमा अगर आपकी राशि में कारक का स्वामी है तो ब्राह्मण लोग कहेंगे आपसे चंद्रमा की पूजा कराइए, या चांदी का छल्ला उंगली में पहनिए, या चांदी का कड़ा पहनिए, या चांदी की चेन पहनिए, या चंद्रमा के मंत्र का आप जप करें तो ये भी चंद्रमा की युति को अच्छा करता है, शक्ति बढ़ाता है। तो आपके जो शुभ कार्यों में अड़चन अगर चंद्रमा दे रहा है, चंद्रमा नहीं देता बल्कि चंद्रमा पर जब कुपित प्रभाव पड़ते हैं, दूसरे दुष्ट ग्रहों के प्रभाव पड़ते हैं, तब ये अधिक होता है। अब बात करेंगे राहु को। राहु को हम शत्रु मानते हैं। राहु चंद्रमा का शत्रु है, और चंद्रमा के साथ राहु अगर बैठ जाता है तो वहां पर ग्रहण दोष लग जाता है। चंद्र ग्रहण दोष। अब चंद्र ग्रहण दोष लग गया तो हम लौकिक भाषा में भी बोलते हैं कि यार पता नहीं उसको तो ग्रहण लग गया, ऐसा लगता है। तो ग्रहण लगने का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो गया। जब सूर्य चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो या केतु बैठा हो तो ग्रहण लग जाता है, और उस ग्रहण से मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा, सर में दर्द अधिक होने लगते हैं। बाईं आंख में परेशानी। बाईं आंख जो व्यक्ति की होती है वो चंद्रमा प्रभावित करता है, मंगल प्रभावित करता है। तो चंद्रमा के द्वारा अगर हम देखें तो आंखों में परेशानी, आंखों से पानी आना, चंद्रमा मन का कारक होने के कारण लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश आदि का संयोजक बनाना, ये चंद्रमा के कर्म है। चंद्रमा अपने जिस राशि पर बैठता है तो अपनी दृष्टि 3-5, 3-7, 5-10, 2-6 और 11 इन घरों को छोड़ करके प्रत्येक घर को देखता है। अपने से दूसरे घर को नहीं देखता, अपने से छठवें घर को नहीं देखता, अपने से 11वें घर को नहीं देखता, और इन तीनों चीजों को कोई भी ग्रह नहीं देखता है। और सभी पर उनकी दृष्टि जाती है, चाहे वो एक पाद दृष्टि से देखे, चाहे दो पाद दृष्टि से देखे, चाहे त्रिपाद दृष्टि से देखे, चाहे संपूर्ण दृष्टि से देखे या चतुष्पाद दृष्टि से देखे। जब वो इस दृष्टि को देखता है, देता है, तो अगर वो दृष्टि उसकी सबसे अधिक जा रही है वृश्चिक राशि पर, तो उस घर में वो व्यवधान देगा। अब वो घर किसी भी का हो सकता है, तन से लेकर के व्यय तक हमारे 12 घर होते हैं कुंडली में, और इन्हीं 12 घरों का प्रभाव हर ग्रह तब देता है जब उस घर में विराजमान हो। किस घर में किस राशि पर है वो कैसे फल प्राप्त कराएगा। मेष राशि पर है, मेष का स्वामी मंगल है, मंगल चंद्रमा का समग्रह है तो मीडियम देगा। वृषभ राशि शुक्र की है, शुक्र भी मीडियम रहेगा। मिथुन राशि बुध की है, बुध चंद्रमा का मित्र है तो मित्रतावत अच्छे फल देगा। लेकिन दृष्टि को भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कितनी डिग्री पर है, कितने अंश पर है, और कौन सी डिग्री पे पावरफुल होता है। 8 से लेकर के 20 तक की जो डिग्री होती है उसमें तो चंद्रमा या प्रत्येक ग्रह पावरफुल होता है, लेकिन 8 से नीचे अगर वो आ जाता है तो वो बचपन में आ जाता है, बाल अवस्था में आ जाता है, और अगर वो 20 से ऊपर चला जाता है तो वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है, वो वृद्ध हो जाता है। ऐसे ग्रहों का हमें आंकलन करके उनकी डिग्री देखना,
हर चीज की स्तुति अच्छी तरह से देख करके हम उस चीज को आगे ला सकते हैं, ग्रहों को बता सकते हैं। अब जब उच्च और नीच को देखते हैं, दृष्टि को देखते हैं, शुभ अशुभ, मित्र शत्रु, इन ग्रहों को हम देखते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं, ये आप देख करके अपने आप अपने जीवन के बारे में वर्णन कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी समझ में कोई चीज नहीं आती है, तो आपके जो स्क्रीन है उस पर नंबर आपको मिल जाता है, उस नंबर पे बात आप कर सकते हैं, हमसे आपकी बात हो जाएंगे। कोई भी परेशानी आप बात करें। अगर ये जैसे मान लीजिए कोई भी हम वीडियो आपको बना रहे हैं, आपकी सुख शांति के लिए बना रहे हैं, आपके कष्ट का हरण करने के लिए बना रहे हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समझने की शक्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज नहीं समझ रहे हैं, तो इन नंबरों पर कॉल करके आप समझ सकते हैं। उपाय भी आप हमारे यहां से करवा सकते हैं। तो चंद्रमा जो है वो हमारे शरीर में 3 चीजों पर विशेष ध्यान देता है। सबसे पहले मन पर, मन को कंट्रोल करता है। सर में दर्द होना, आधा शीशी होना, या हमारे सर में परेशानी होना, एक्सीडेंट जब होते हैं तो हेड इंजरी होना भी इसी का कारण है। अगर देखा होगा आपने, जब एक्सीडेंट हो जाता है, सर के बल हम गिर जाते हैं और हेड इंजरी बन जाती है, या कोई ऐसी समस्या आ जाती है, खून बाहर नहीं निकलता, अंदर चक्का जम जाता है, तो वो भी इस चंद्रमा का ही प्रतीक कहलाता है। आंखों को विशेष रूप से देखता है, क्योंकि हमारी दोनों आंखें सूर्य चंद्रमा के निमित्त हैं। एक में चंद्र का वास है, एक में सूर्य का वास है। तो चंद्रमा आंखों को देखता है, मन को देखता है, शरीर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, अंग हैं हमारे, जिनको हमारे विधिवत देखता है। गले से ऊपर हमारा चंद्रमा का स्वरूप है। तो इन सभी बातों में चंद्रमा प्रधान है। और प्रधान चंद्रमा, अगर चंद्रमा नीच की राशि पर बैठे तो आपको बहुत कष्ट देगा। और शत्रु के साथ, अर्थात समग्रह भी हैं और वो नीच की राशि पर बैठे हुए शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। जैसे शनि के साथ चंद्रमा ठीक नहीं रहता, राहु के साथ चंद्रमा ठीक नहीं रहता, केतु के साथ चंद्रमा ठीक नहीं रहता। तो इनकी परेशानियां जब आती हैं तो ये व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ते, इतना परेशान कर देते हैं। तो इनका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। इन ग्रहों की जो युति है उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो लक्ष्य है वो सफल हो, आपका जो जीवन है वो सफल हो। ग्रहों की युति को समझना ही सबसे बड़ा हमारा कर्म है। अब मंगल ग्रह को लेकर, कि मंगल ग्रह, जब भी हम सोचते हैं, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, गुरुजी ये बताइए कि ये ग्रह की जो युति है, या ग्रह जो वक्रीय होता है, या ग्रह जो मार्गी होता है, वो क्या सिस्टम है। लेकिन ग्रहों के ऊपर कैसे हम यकीन करें, क्या है क्या नहीं है, तो ये प्रश्न आप सब लोगों के मन में बने रहते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज मैं आपसे बात करूंगा मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह रक्त रूप का ग्रह है, अर्थात लाल रंग का ग्रह। अब मंगल जो ग्रह है वो अपने आप में कई चीजें आपको प्रकाशित देता है। जैसे आपके स्वास्थ्य को मंगल ग्रह देखता है, तो स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना, एलर्जी होना, खून के संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो मंगल पे आप देख लीजिए। मंगल आपकी आंखों को भी देखता है, बाईं आंख को, क्योंकि खून का स्राव जहां जहां होता है मंगल का प्रभाव वहां वहां होता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं
वो मैं आपको बता रहा हूं कि मंगल ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार प्रभाव डालता है। प्रत्येक ग्रह इसी प्रकार प्रभाव डालता है। मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वो 3, 7, 5, 10, अगर मैं सीधा सीधा आपको बता दूं तो 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 12, इन ग्रहों को जो घर हैं ये हमारी कुंडली के, इनको हर ग्रह प्रत्येक ग्रह देखता है। अब कोई तो एक पाद दृष्टि से देखता है, कोई द्विपाद दृष्टि से देखता है, कोई त्रिपाद दृष्टि से देखता है, कोई संपूर्ण दृष्टि से देखता है, कोई चतुष्पाद दृष्टि से देखता है। इन ग्रहों को जो ग्रह देखते हैं वो उनकी संज्ञा में कैसे हैं। अब मैं बात करूंगा मंगल ग्रह की उच्च राशि कौन सी है, अर्थात मंगल ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, किस राशि पर नीच का होता है। तो मैं आपको बता दूं, मंगल ग्रह मकर राशि पर उच्च का होता है और कर्क राशि पर नीच का होता है। मंगल ग्रह के जो मित्र हैं वो चंद्रमा, गुरु, बुध, तो ये इनके मित्र हैं। सॉरी, बुध इनका शत्रु है, मित्र नहीं है। सम ग्रह हैं शुक्र और शनि, ये सम है। बुध, राहु इनके शत्रु हैं। अब इन ग्रहों की युति, जो इन ग्रहों का वर्णन है, मैंने आपको प्रथम में बताया कि ये हमारे शारीरिक कष्ट को भी देखते हैं, व्यापार क्षेत्र को भी देखते हैं, पिता के संबंधों को भी देखते हैं, भाई बहन के रिश्ते को भी देखते हैं, माता माँ शत्रु को देखते हैं, पति पत्नी की अनबनता को भी देखते हैं, आर्थिक स्थिति को भी देखता है, खर्च को भी देखता है। जहां जिस अवस्था में ये ग्रह कुंडली में बैठे हों, जिस राशि पर बैठे हैं, उस राशि पर वही प्रभाव डालते हैं। अब अगर बात करते हैं हम कि अगर मंगल ग्रह मकर राशि पर बैठा है तो मकर राशि पर मंगल ग्रह बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। अब आप कहेंगे कैसे, मकर तो का स्वामी शनि हो गया और शनि मंगल का सम हो गया, शत्रु रूप में भी इनको देखा जाता है, लेकिन सम है। और उसके साथ साथ मंगल शनि के साथ कैसे अच्छे फल देगा, क्योंकि मंगल जो है वो मकर राशि पर उच्च का है। कुंभ राशि पर अच्छे फल दे ना दे वो उसकी ग्रह की दृष्टि या ग्रह में जिस राशि पर बैठा है वो दर्शाएगी, लेकिन मकर राशि पर अगर बैठा है, मकर राशि को अगर देख रहा है, उस पर कोई और ग्रह बैठा है तो अच्छे ही फल देगा। सिर्फ मारक घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टि देखी जाती है और वो दृष्टि मकर राशि चंद्र उसकी मंगल की उच्च की राशि है। और जब उच्च की राशि है तो उच्च राशि उच्चेश विद्या रूपेण, उच्चेश अर्थात जिस पर वो उच्च का है। हम अगर किसी के घर जाएं और कोई हमें पद दे दे, अच्छा पद दे दे, किसी के यहां पंचायत हो रही और वहां कोई आदमी गया और उसको मेन उस पे कुर्सी पे बिठा दिया कि फैसला आप करोगे, वो वहां का सरपंच नहीं है, प्रधान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उच्च राशि पर बिठा दिया, आसन दे दिया कि आप फैसला करोगे, तो उसको कितनी खुशी होगी। और वही खुशी जब उसको खुशी होगी तो क्यों, क्योंकि वो वह उच्च का है। तो यही कारण यहां पर मंगल जो है मकर राशि पर उच्च का है।
और कर्क राशि पर मंगल नीच का हो जाता है और चंद्रमा मंगल का मित्र है। अगर कर्क राशि पर मंगल बैठा है और कर्क राशि मंगल जो है वो चंद्रमा का मित्र है, लेकिन मंगल जो है वो कर्क राशि पर नीच का हो जाता है, तो वहां पर वो अच्छे फल नहीं देगा, वो शारीरिक कष्ट भी बढ़ा सकता है। और जहां कर्क राशि जिस भाव में बैठी है उस भाव के प्रभाव देगा। अब बात करेंगे मार्गी की, बकरी की। आपने कक्षा 6 में 7 में पढ़ा होगा, जब मैथ आप पढ़ाते थे हमारे गुरुजी तो बताते थे कि वक्र रेखा किसे कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। अब वक्री क्या है और वक्र रेखा, देखिए समझना, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो चीज आप समझना। मैथ में आपने पढ़ा वक्र रेखा क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। अब मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझना कि वक्री, आपको लोग डरा देते हैं कि ग्रह वक्री हो गया आपको बहुत नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रह जो है वक्रीय होता है, लेकिन वक्री का अर्थ है उल्टा और वक्री का अर्थ है टेढ़ा मेढ़ा। तो यहां पर टेढ़े मेढ़े की बात है, उल्टे की बात है। जैसे हमारा कोई ग्रह मेष राशि पर या वृष राशि पर या मिथुन राशि पर था और वो उससे अगली राशि पर चला गया, क्योंकि उसका रास्ता है, जाएगा, क्योंकि ग्रह की चाल है, चलता रहेगा। अब जब वो वहां पहुंचा तो उसने सीधे ना जाकर के थोड़ा सा टर्न लेकर के और वो वापस ऐसे आके फिर ऐसे चला गया, अर्थात वक्र हो गया, वापस नहीं हुआ, उसका रास्ता घूम गया, वापस नहीं हुआ, ध्यान रखना। ऐसे करके हम यहां से और यहां तक आना है, तो एक तो हम सीधे चले गए यहां तक, तो मार्गी, अच्छा मार्ग है। अब हमें पहुंचना यहां है, तो बकरी क्या होता है वो समझ लीजिएगा। यहां से हम ऐसे चले, फिर इधर मुड़ गए, फिर इधर मुड़ गए, अब हम आ गए यहां इस राशि के बराबर में। जिस राशि से हम चले, इस राशि से हम चले, अब हम मुड़ करके इस राशि के पाग में आ गए, तो इस राशि के समतल में आने पर हम बकरिये कहलाते हैं। फिर हम ऐसे मुड़ करके ऐसे हम इस राशि तक चले गए, एक इस राशि से सीधे चले गए। तो ये बात जो है समझने की है, ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता, हमेशा सीधा चलता है। लेकिन इसमें बात जो हम कर रहे हैं मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भी देता है, संतान का सुख देता है, व्यापार को बढ़ाता भी है। और अगर वो कुपित है, नीच की राशि पर है, मारक का स्वामी है, तो वो नुकसान भी देता है। अब इसके लिए आप देखें नुकसान क्या है, लाभ क्या है, तो हमें करना क्या चाहिए। अब ये सब बातें तो कुंडली का अंकलन करके ही बताई जा सकती है कि आपको करना क्या है। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूं कि अगर आपका जो मंगल है वो मारक का स्वामी है, तो आपको लाल कपड़ा, लाल कंबल, मसूर की दाल जो लाल होती है, गुड़, चने, स्वर्ण, ये आदि आप दान कर सकते हैं अगर वो मारक का स्वामी है तो। और अगर कारक का स्वामी है तो आप मंगल को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, मंत्र जप, अनुष्ठान आदि कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं, जिससे मंगल प्रसन्न होगा। दान करने से ग्रह कमजोर होता है, पूजा करने से ग्रह मजबूत होता है। कारक ग्रह का हमेशा पूजा होती है, मारक ग्रह का हमेशा दान होता है, ये ध्यान दीजिए। और जो मैंने फर्स्ट में आपको बीमारियां बताई शरीर को लेकर के, इनको देखता है और बहुत अड़चने देता है और शुभ कार्य भी मंगल करवाता है। लेकिन स्थिति पर निर्धारित है कि मंगल किस स्थिति पर विराजमान है।
मंगल कौन सी राशि पर विराजमान है, कोई शत्रु के साथ तो नहीं है, कोई नीच की राशि पर तो नहीं। अगर ऐसा है तो मंगल ग्रह की युति बदलने तक आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इनका तो चक्र है, चलता रहेगा। कभी महादशा में आएंगे, कभी अंतरदशा में आएंगे, कभी प्रत्यांतर दशा में आएंगे। ये तो चलते रहेंगे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, इन तीनों में ये तो चलेंगे ही चलेंगे। तभी तो समय समय पर ये होता है। आपने देखा होगा, आज तो मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, अचानक पता नहीं क्या हुआ। ऐसे आपके आसपास लोग होंगे। लेकिन अचानक होता क्या है कि जब कोई ग्रह हमारी राशि से आगे बढ़ जाता है और वो राशि से उसकी दृष्टि 12वीं हो जाती है। 4, 8, 12 दृष्टि थोड़ी अशुभ होती है, शुभ भी होती है, संपूर्ण दृष्टि में भी आती है। लेकिन सबसे बड़ा जो ध्यान की बात है वो क्या है, वो है कि वो हमारे किस राशि पर है, किस ग्रह पर है। जैसे कर्क राशि पर है तो नीच का होने के कारण वो आपको कष्ट देगा। मकर राशि पर है, उच्च का होने के कारण वो आपको लाभ देगा। और जो मित्र के घर में है तो भी आपको लाभ मिलेगा, मित्र के साथ बैठा है तो भी लाभ मिलेगा। शत्रु के साथ बैठा है तो हो सकता है कमजोर अवस्था में। फिर हम डिग्री को देखते हैं, किस डिग्री पर है, हमें करना क्या है, कितनी डिग्री हमें आगे बढ़ाना है या कितनी डिग्री हमें नीचे करना है, ये भी तो हमें देखना है। डिग्री का तो विशेष ध्यान रखना है। अब 8 डिग्री से पहले बाल अवस्था में होता है, 20 डिग्री तक जवानी की अवस्था में होता है, अच्छा होता है 8 से 20 डिग्री तक। 20 डिग्री से ऊपर अगर वो गया है तो 20 डिग्री के ऊपर वो वृद्धावस्था में चला जाता है। अब बाल अवस्था का ग्रह हो या वृद्धावस्था का ग्रह हो, वो आपके जीवन में इतना सुख दुख या अच्छे बुरे का महत्व नहीं कर पाएगा जितना बलिष्ठ कर पाएगा, मजबूत कर पाएगा। 8 से 20 के बीच की डिग्री कर पाएंगे। तो ये ग्रह की महत्वता है। मंगल ग्रह पाप ग्रह की संज्ञा में आता है। मंगल ग्रह को पाप ग्रह कहा जाता है, क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की जो शक्ति है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है मंगल ग्रह। और उसकी पावर शक्ति को कमजोर करने के लिए समग्रह का सहारा लिया जाता है। समग्रह में जैसे शनि हुआ, कुंडली में आपने देखा होगा मांगलिक जब हो जाता है तो मांगलिक का विवाह मांगलिक से होता है। क्यों? क्योंकि मंगल पावरफुल है। नॉन मांगलिक से करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरी जो नॉन मांगलिक कुंडली है वो नहीं झेल पाएगी, गृह कलेश बढ़ेगा, तलाक होगा। भगवान ना करे कोई घटना ऐसी घटे कि दोनों प्राणियों में से एक चला जाए तो अच्छा नहीं रहता। वो मंगल ग्रह ही कराता है। तभी तो मांगलिक की मांगलिक से विवाह होता है, क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह है। सभी ग्रह अपने से अपनी जो दृष्टि है वहां तक जो ग्रह या राशि पड़ती है उनको उसी भाव से देखते हैं जिस भाव में द्वादश भाव पड़ रहे हैं, कौन से भाव में क्या फल प्राप्त होगा। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई प्रश्न बना रहता है, कभी राशि को लेकर, कभी ग्रहों को लेकर, क्योंकि ज्योतिष एक अथाह भंडार है। हम जितना अंदर इसमें जाएंगे उतनी ही नई नई बातें हमको सीखने को मिलती हैं। इसका परिपूर्ण ज्ञान किसी बहुत ही कम लोगों को मिलता है, नहीं तो हम लोग तो ना के बराबर इतना ज्ञान होने पर भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। या आपको कोई सद रास्ता दिखाए, अच्छा रास्ता दिखाए
तो आप उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे के उसमें आने पर भ्रमित हो जाते हैं। ये मनुष्य की स्वभाव में निर्धारित करता है। कहते हैं ना, वो जो कहा जाता है कि अगर हमारे कान कच्चे हैं तो हम कोई भी हमारी दूती चुगली करेगा हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर कान पक्के हैं तो हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे। अब कच्चे कान का मतलब यह है कि भ्रमित होना। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करने वाले हैं। ग्रहों की श्रेष्ठता को हम आपको बताएंगे। तो अब जो हम बात करने वाले हैं आज, वो बुध ग्रह को लेकर, कि बुध ग्रह किस अवस्था का ग्रह है, कैसा ग्रह है, ये ग्रह आपको क्या फल देता है, इस ग्रह के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम आपसे बात करेंगे। बुध ग्रह विशेष रूप से अगर हम बुध ग्रह को देखें तो वो अपने आप में सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। वैसे इसको नपुंसक की संज्ञा भी दी गई है कि बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है। बुध ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां देता है, जैसे अध्ययन लाइन, अध्यापन लाइन, आपका बड़ा सलाहकार पोस्ट आदि ऐसी नौकरी जो बड़ी बड़ी पोस्ट की नौकरियां हैं वो बुध ग्रह ही देता है। गुरु के सानिध्य का या गुरु के स्थिति में तो देते ही है, लेकिन बुध ही देता है। टीचर जो बनते हैं वो बुध ग्रह की शुभ ग्रह से बनते हैं, शुभ दृष्टि से बनते हैं। अच्छी सलाहकार पोस्ट पर भी बुध ग्रह आपका सहयोग करता है। बुध ग्रह का जो कलर है, रंग है, वो हरा कलर है। हरे रंग का होता है बुध ग्रह। बुध कई चीजों पर फोकस करता है। अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना, लिखना, लिखाना, सलाह देना, कृषि के कार्य, कृषि के यंत्र, अर्थात जो भी हमारे बुध ग्रह के निमित्त आते हैं, दूध, ये भी व्यापार बुध के निमित्त ही आता है। बुध ग्रह कन्या राशि पर उच्च का होता है और मीन राशि पर नीच का होता है। जो इसकी संज्ञा है उच्च और नीच में, तो बुध ग्रह जो है वो कन्या राशि पर उच्च का है और मीन राशि पर नीच का है। अब कन्या राशि पर उच्च का बुध अच्छे फल देगा, मीन राशि पर नीच का बुध गलत फल देगा। अब हम बात करेंगे कि बुध हमारे जीवन में किस हिसाब से फल देता है। तो सबसे पहले हम इनके मित्र, शत्रु और समग्रहों को जान लेते हैं। मित्र बुध के शुक्र हैं और सूर्य हैं। ये बुध के मित्र हैं, शुक्र और सूर्य। शत्रु चंद्रमा है, बुध का चंद्रमा शत्रु है। बृहस्पति, शनि, मंगल, ये तीनों ग्रह सम हैं। सम का अर्थ जो सम ग्रह होते हैं वो अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा करते हैं, या वो कुछ नहीं करते। जैसी जिसकी दृष्टि पड़ती है, जैसी जिसकी चाल होती है, उस हिसाब से वो आपके जीवन में अपना जो कार्य है उसको सत्यापित करते हैं, अच्छे से उसको निभाते हैं। अब वो चाहे आपकी राशि में उनको कष्ट देना हो, उसको भी अच्छे से वो अपना निभाएंगे। आपको बुरा लगेगा कि आपको दुख हो रहा है। सुख और दुख हमारे जीवन के पहिए हैं। सुख गया तो दुख आएगा और दुख गया तो सुख आएगा। लेकिन एक ही चीज जब चलती रहती है, सुख आया नहीं, दुख जाने का नाम नहीं ले रहा है,
तो हमें निहित होता है कि हमारी कुंडली में कोई ना कोई दोष बने हुए हैं, सुख और दुख को देखकर। तो बुध ग्रह की जो युति है वो बहुत श्रेष्ठ युति है। बुध बुद्धि का दाता होता है, सिद्धि विनायक होता है, गणेश जी का स्वरूप होता है। बुधवार का जो दिन है वो गणेश जी के निमित्त पूजा जाता है। बुध के दिन हम गणेश जी का व्रत करते हैं। अब हम देखते हैं कुंडली में बुध का क्या प्रभाव है। मित्र शत्रु आपको मालूम चल गया। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में 12 राशियां विराजमान होती हैं। अब जो हमारी लगन होती है, सबसे पहले हम उस लगन चार्ट को देखें तो लगन कौन सी है। 12 लगन होती है, तो उन 12 लग्नों में लगन कौन सी है। मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है। यही नाम लग्नों के हैं, यही राशियों के हैं। जो लगन कुंडली में पहले घर में जो राशि विराजमान है उसको हम लगन बोलते हैं। बाकी के सभी ग्रहों में जो अंक विराजमान है उन्हें हम राशि बोलते हैं। ये ज्योतिष की भाषा है। अगर चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में चंद्रमा की है तो उसको चंद्र राशि बोलते हैं। नवमांश कुंडली है तो नवमांश बोलते हैं। अगर उसके चलित है तो चलित बोलते हैं। अर्थात जिस अवस्था की जो कुंडली है वो उसी अवस्था से बोली जाती है। अब बुध ग्रह को हम देखें तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बुध ग्रह आपके जीवन में कई प्रकार के लाभ आपको दिलाता है और नुकसान भी आपको कराता है। आपको नौकरी में अड़चन आ रही हो, बुध की पूजा करो या बुध का दान करो जो आपकी कुंडली निहित करती है। अब ऐसा नहीं है कि आप दान करो, पूजा मत करो और वहां आपका बुध कारक का स्वामी है तो आपको नुकसान की जगह फायदा हो ही नहीं सकता, वो तो नुकसान ही होगा। और अगर मारक का स्वामी है तो दान करना होता है, कारक का है तो पूजा करनी होती है। तो वो चीजें आपको कुंडली से मालूम चलेंगी। अब अगर बुध कन्या राशि पर बैठा है तो कन्या राशि वालों का मन शांत होगा, बुद्धि तीव्र होगी, अच्छे अच्छे आयाम उन्हें मिलेंगे, अच्छे अच्छे कार्यों को वो कर सकते हैं। और अगर वही बुध मीन राशि पर बैठ जाए, नीच का हो जाता है। नीच का होने के बाद वो जो फल देता है वो फल पूर्ण रूप में नहीं दे पाता। उन फलों में वो स्वाद नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, उसमें कष्ट होता है, दुख होता है। अब एक मेन बात ये होती है कि जो ग्रह हमारा कुंडली में विराजमान है वो जिस राशि का मित्र है या मित्र ग्रह की राशि में है तो हमेशा मान लीजिए कि वो मध्यम फल ही आपको देगा, अच्छे भी देगा लेकिन बुरे फल देने में बहुत संकोच करेगा। और अगर शत्रु की राशि पर है तो वह आपको हमेशा वाइकट करेगा। अर्थात ऐसी स्थिति में आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके कार्यों में रुकावट आती है, तो वो भी बुध ही कराता है। अर्थात सभी ग्रह 12 भाव में जो जो ग्रह हैं हमारे, जैसे तन का घर है पहला, दूसरा धन का, तीसरा भाई बहन रिश्तेदार, चौथा सुख, पांचवा संतान, छठवा माँ मामा, शत्रु, रोग, सातवां स्त्री, आठवां आयु, मृत्यु, नौवां भाग्य, 10वां पिता, नौकरी, व्यापार, 11वां भी व्यापार, आय के क्षेत्र, आय के साधन और 12वां खर्च, व्यय, दुश्मनी,
अशांति। बुध अगर किसी की राशि में, मीन की राशि में और 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, या वो मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी मेंटलिटी खराब हो सकती है, वो पागल हो सकता है। ऐसा प्रभाव भी बुध देता है। अगर द्वादश भाव में मीन राशि पर बैठा है या द्वादश भाव में शत्रु की राशि पर, चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो ऐसे जातकों को या तो जेल का रास्ता देखना पड़ता है या पागल खाने का रास्ता देखना पड़ता है। बुध का जो युति है, अब बुध जो ग्रह है वो अगर मार्गी है तो बहुत अच्छा है, अगर वक्रीय है तो क्रोधित हो जाता है, कुपित हो जाता है, और फिर वो अपने चौथे, 8वें, 12वीं राशियों पर, अर्थात जैसे हम कुंडली में गिनते हैं अशुभ राशि जो उसकी शत्रु राशि है, या कोई भी ग्रह की सम राशियों पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि अशुभ राशि की दृष्टि ना हो। सबसे ज्यादा फलित में ग्रहों को दृष्टि से देखा जाता है। बुध का कलर मैंने आपको बताया, हरा। दान क्या करना होता है बुध का, ये सुन लीजिए। अगर वो आपके का मारक का स्वामी बुध आपकी राशि में बैठा है तो आपको किन चीजों का दान करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ध्यान तो रखना है कि आपकी को गलती से भी बुध की पूजा ना हो जाए। अगर गलती से भी पूजा आपने बुध की कर दी तो वो आपको कष्टदायी हो जाएगा, या उसके निमित्त कुछ ऐसी चीज आपने कर दी कि वो आपको कष्ट देने लग जाएगा। अगर वो मारक का स्वामी है तो दान करना है। दान क्या होगा, मूंग की दाल जो हरी होती है, पालक, हरा कोई भी चीज, हरा वस्त्र, हरी कोई भी ऐसी चीज, पन्ना, घी, हरा नहीं है घी लेकिन घी का दान बुध को लगता है। स्वर्ण दान भी बुध को लगता है। ऐसी अवस्था में हमें ये दान करना चाहिए। और अगर आप किसी गाय को बुधवार के दिन हरा पालक, मेथी, घास, चारा कुछ भी खिला रहे हैं तो वो दान नहीं है, वो पूजा है, ये ध्यान रखना। अगर उसको आपसे किसी ने कह दिया आपका बुध खराब है, और आपने बुध को, किसी ने आपको बता दिया कि गाय को हरा चारा खिलाओ, बंदरों को कुछ खिलाओ, चने खिलाओ, आपको बता दिया, आप करने लग गए, आपका मारक का स्वामी बुध है, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान होगा। क्योंकि वो मारक का स्वामी है तो उसका दान होता है। और हम अगर कोई चीज किसी को खाने को देते हैं, गाय को दे रहे हैं, तो वो हमारी पूजा में सम्मिलित हो जाता है। दान होता है हम किसी को दान कर रहे हैं, और जो हम किसी को खिला रहे हैं वो पूजा होती है। बाद में वो चीज उसको कैसे उपयोग करता है, खाए पिए क्या करता है वो जाने, लेकिन आमने सामने का जो युद्ध है वो देखना होता है। गणेश स्तोत्र का पाठ करना अगर कारक का स्वामी है तो, गाय को हरा चारा खिलाना, पन्ना धारण करना अगर स्वामी कारक का है तो ध्यान रखना। इन चीजों का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरा रूमाल अपने पास रखना, रूमाल नहीं हो तो हरी कोई भी पट्टी अपने यहां हाथ में बांध लेना। ऐसे उपाय हम लोगों को करने चाहिए अगर हमारी युति बुध की ठीक है तो। मार्गी और वक्री मैं आपको हर वीडियो में बता चुका था। हर ग्रह में वही, प्रत्येक ग्रह की वही स्थिति होती है। अब अगर बुध हमारा किसी स्थिति में, किसी राशि में, जैसे चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा उसका शत्रु है। बुद्धि बुद्धि का दाता है,
चंद्रमा मन का कारक है, दोनों अगर मिलते हैं तो आपका सर्वनाश कर देंगे। तो इसके लिए भी हमें कुंडली के द्वादश भावों को आंकलन करके ही देखकर बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जुड़िएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है वीडियो के माध्यम से, हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो आप आपके जो स्क्रीन पर नंबर हैं, इन नंबरों पर कॉल करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, ग्रहों के बारे में और कोई भी परेशानी आप हमारे से जान सकते हैं कि 9 ग्रह जो हमारी कुंडली में विराजमान है, हमारे जीवन चक्र को चलाते हैं, हमें सुख दुख देते हैं। इन ग्रहों को कैसे, इनकी महत्वता को समझा जाए, अर्थात ये ग्रह करते क्या है, इन ग्रहों की संज्ञा क्या है, आज इन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह को लेकर। गुरु ग्रह का जो रंग है वो पीला है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पीले रंग को पसंद करते हैं। पीतांबरधारी भगवान विष्णु, बृहस्पति और गुरु ग्रह, ये उनके निमित्त आपके जीवन में अपना सुख दुख का चक्र चलाते हैं। गुरु हमारी राशि का अगर स्वामी है या नक्षत्र का स्वामी है तो वो हमें बहुत अच्छे फल देता है। अब मैं आपको बता दूं कि गुरु के मित्र कौन कौन से ग्रह हैं। गुरु के मित्र हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा, ये गुरु के मित्र हैं। बुध, शुक्र गुरु के शत्रु हैं और शनि ये सम है। अब इन ग्रहों को हम देखते हैं, कुंडली में जो फल प्राप्त होता है वो कैसे होता है। अगर आप लोग अपने मित्र के पास बैठेंगे, जो सच्चा मित्र होगा, बनावटीपन नहीं, जो सच्चा मित्र होगा आपका, उसके पास अगर आप बैठेंगे तो वो आपके सुख दुख का समन्वय से आपका काम करेगा। सुख में भी साथ होगा, दुख में भी साथ होगा। और अगर आप शत्रु के साथ बैठेंगे तो आपको पता है, शत्रु तो आपको काटेगा ही काटेगा, आपकी बुराई करेगा, आपकी लाइन काट करेगा, आपकी और भी कार्य, लड़ाई भी कर सकता है, आपकी कई चीजें ऐसी जो आपको खराब करेगा। समग्रह जो होते हैं वो ग्रह उनकी दृष्टि देखते हैं। अगर मित्र ग्रह पावरफुल हैं तो उनके साथ चले जाते हैं, शत्रु ग्रह पावरफुल हैं तो उनके साथ चले आते हैं। अब जो गुरु ग्रह है वो मैं आपको बताऊं, कर्क राशि पर उच्च का है। जो गुरु ग्रह है वो कर्क राशि पर उच्च का होता है। उससे 7वीं राशि मकर, कर्क से 7वीं राशि मकर, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, अपने से जिस राशि पर ग्रह उच्च का होता है उसके 7वीं राशि पर वो ग्रह नीच का हो जाता है, अर्थात नीच की राशि हो जाती है। तो वो गुरु शनि की राशि मकर पर नीच का हो जाता है। अब अगर वो शुभ राशि में बैठा है, कर्क राशि पर बैठा है, तो 2 लाभ देगा। देखिए, नौकरी में, व्यापार में शारीरिक कष्ट को बढ़ाता भी है और नष्ट भी करता है गुरु। अच्छी पोस्ट, टीचिंग लाइन, बैंकिंग लाइन, इंजीनियर आदि लाइनों में भी भेजता है गुरु। इनके साथ युति भले ही दूसरे ग्रह की हो, लेकिन सलाहकार पोस्ट पर ये अपने आप को अग्रसर करता है। गुरु की जो शक्ति है, गुरु का जो बंधन है वो बहुत श्रेष्ठ है। अब देखिए, कर्क पर गुरु उच्च का होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा पर गुरु अगर कर्क राशि पर बैठा है तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। जब इनकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, मानसिक चिंता खत्म होगी,
बहुत सारी और चीजें वो सारी खत्म होंगी, जैसे मानसिक चिंता हुई, बिगड़े हुए कार्य हुए, आपका पैसा फंसा हुआ, या आपको किसी को देन लेन करनी है वो है, उन सभी कार्यों को ये रुकावट में डालता नहीं है। और अगर शत्रु की राशि पर है तो ये रुकावट में डाल देगा। समझ में आई? मित्र का है तो अच्छा फल देता है, शत्रु का है तो बुरा फल देता है। अब विशेष रूप से हम देखें कि किस राशि पर ये क्या फल देगा, तो ये निहित करता है हमारी कुंडली के द्वादश भावों में कौन सी राशि कहां विराजमान है और किस अवस्था में है, और वो राशि आपके लिए क्या फल दे रही है, ये आप पर निहित करता है। अब मैं सिर्फ आपको विचरण जो आपको वार्ता कर रहा हूं वो उच्च नीच मित्र शत्रु इनके साथ साथ ग्रह की युति और कहां क्या फल देगा वो भी देख लीजिए। द्वादश भाव अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कोई तन का है, कोई धन का है, कोई भाई बहन रिश्तेदार का, माता पिता सुख आदि, मतलब 12 भाव जो हमारे हैं कुंडली के वो अलग अलग भाव हैं। तो उन भावों में जिस भाव में जो राशि बैठी है वो उस ग्रह की जिसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यांतर दशा चल रही है, पहले तो उसको देखो वो मित्र हैं या शत्रु हैं। जिसकी महादशा और अंतरदशा है, जिसकी प्रत्यांतर दशा और अंतरदशा है, वो तीनों मित्र हैं या शत्रु हैं, पहले तो उनको देखो। उसके बाद उस राशि को देखो कि जिसकी अंतरदशा प्रत्यांतर दशा उस राशि से क्या संबंध है, तब जाकर के आप उस डिटेल पर पहुंच सकते हैं, उस डिटेल पर कि जो आपको बताए कि आपका फलित अच्छा है या नहीं, आप क्या करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु के दान की, कि गुरु ग्रह का क्या क्या दान होता है और कब दान होता है। अगर गुरु ग्रह आपकी राशि में, आपकी कुंडली में मकर राशि पर बैठा है या 6, 8 और 12वें घर में बैठा है, मारक घर में, तो अगर वो मारक घर में बैठा है तो उसका दान होता है, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं स्थगित हो जाए, रुक जाए, आपको सुख मिले। अब दान क्या है? चने की दाल, गुड़, स्वर्ण जिसको हम बोलते हैं, बंदरों के लिए खिलाए। चने की दाल, केले, पीले वस्त्र, ये दान करें। ये आपको दान करना है, और जब इसको दान करेंगे तो गुरु कमजोर हो जाएगा, और वो मारक का स्वामी है, 6, 8, 12 का स्वामी है, तो 6, 8, 12 के स्वामी का हमेशा दान किया जाता है। और अगर वो कारक का स्वामी है, लगन का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी अर्थात पंचम और नवम भाव का स्वामी है, तो उसकी पूजा होती है। पूजा में अगर आप ब्राह्मण से कराएं तो वो भी पूजा होती है, मंत्र जप कराएं तो वो भी पूजा होती है, और आप गुरुवार के व्रत करें तो भी आपको लाभ मिलेगा, वो भी पूजा का स्थान है। केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं, एक सिक्का चढ़ाएं, घी की जोत जलाएं, भगवान बृहस्पति की कथा सुने, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, और जो अशुभ चीजें हैं वो दूर हो जाएंगी, शुभ चीज आपके साथ आ जाएंगी। मेष राशि का स्वामी मंगल। अब मंगल जो ग्रह है वो गुरु का मित्र है, तो मेष राशि पर भी अगर वो बैठे हैं तो अच्छे फल देंगे। लेकिन देखना क्या होगा कि वो जो बैठे हुए हैं वो कारक या मारक में है। जिस घर में भी हैं वो अच्छे ही फल देते हैं, लेकिन कारक का स्वामी कभी अच्छे फल नहीं देता। कारक का स्वामी जहां बैठा है, चाहे वो कोई भी ग्रह है, लेकिन हम विशेष बात कर रहे हैं गुरु ग्रह की। अब गुरु ग्रह के द्वारा आप दान, पूजा, ये सब आपको करना है, तो कैसे करें? किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली दिखलाकर
उसमें देखकर कि इसका दान करना है या पूजा करनी है, ये सारी बातें आपको करनी है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह हमारे लिए क्या क्या फल देता है। अगर वो कारक का स्वामी है तो देखिए, आपकी शादी में जो आ रही रुकावटें, बच्ची की शादी, बेटी की शादी, लड़की की शादी में, वो बिल्कुल दूर होंगी। अगर कोई मेरी बहन बेटी जिसके विवाह में विलंब आ रहा है, बात बन नहीं रही है, तो वो अपनी राशि को देखे और थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान वाले जल में स्नान करे। 43 दिन अगर कर लिया तो 43 दिन के अंदर अंदर रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अगर मारक का स्वामी है तो गुरु का दान कर दो, फिर भी आपका विवाह हो जाएगा। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रह गोचर जब संपुष्ट होता है, मजबूत होता है, तो आपके कार्यों में सफलता देता है। अब बात करते हैं मार्गी और वक्रीय की। जब ग्रह वक्री होता है तो अशुभ फल भी देता है और शुभ फल भी देता है। अब अशुभ फल तो वहां देता है जहां मारक में आएगा या नीच की राशि पर वक्रीय होगा तो अशुभ फल देगा। शुभ राशि पर वक्रीय होगा, मित्र की राशि पर वक्रीय होगा, कारक की राशि पर वक्रीय होगा तो शुभ फल देगा। अब वक्रीय का मैं हर वीडियो में आपको समझा रहा था। वक्री का अर्थ है वापस राशि पर आना नहीं, उस राशि को स्पर्श करना, ग्रह की चाल के द्वारा टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना। वो ग्रह की राशि उसको स्पर्श करे तो वो वक्रीय हो जाता है। और वक्रीय ग्रह जो हुआ तो वो उन राशियों पर जो शत्रु की राशि है, मारक की स्वामियों की राशि है, अपनी कुंडली में उन राशियों पर विशेष प्रभाव डालता है। ग्रह के नीच की राशि पर विशेष प्रभाव डालता है, उनको कष्ट देता है। और अगर स्वग्रह, स्व की राशि है, खुद की राशि है, मित्र की राशि है, उनको बहुत अच्छा लाभ भी दे देता है। और जो समग्रह की राशि है उसमें वो न्यूट्रल रहता है, आगे ना बढ़ता है ना घटता, अर्थात उसको सुख दुख का क्षोभ नहीं होता। ऐसे ग्रहों की युति को हम लोग पहचानते हैं। अब मैं आपसे इसी चीज की आशा करता हूं कि जो ग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में या मेरे मुखारविंद से कोई शब्द या कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो और आप उसको जानते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके जो स्क्रीन पर नंबर हैं, उन नंबरों पे आप कॉल करके हमसे अपने बारे में, परिवार के बारे में, या कोई आपको प्रश्न है तो वो प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं। वो प्रश्न आप किसी माध्यम से कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो समस्या आपको है उसका आप समाधान हमसे करा सकते हैं। और जो चीज समझ में नहीं आती वो आप कॉल करके हमसे जानकारी विस्तार रूप से ले सकते हैं। अब ग्रहों की बात करें, ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का एक विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रह एक प्रबल ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रहों में हर ग्रह के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। आज इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र ग्रह की, कि शुक्र ग्रह आपके जीवन में कैसा फल देता है। शुक्र ग्रह के द्वारा कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो क्या परेशानियां दे सकता है। शुक्र ग्रह की ऐसी कौन सी कमियां हैं, अर्थात क्या इसका दान होता है, कैसे इसकी पूजा होती है, इन सभी चर्चाओं को आज आप इस वीडियो के माध्यम से हमसे जानेंगे।
अगर किसी भी प्रकार से आपकी समझ में कोई शब्द ना आए, आप समझना चाहते हैं, तो आप इन्हीं नंबरों पर जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं जो आपका प्रश्न है। किसी के मन में कोई भी प्रश्न किसी भी ग्रह को लेकर हो, आप अवश्य बात करें। तो शुक्र ग्रह की बात जो चल रही है, तो शुक्र को प्रेम का प्रतीक कहा गया है। शुक्र प्रेम विवाह भी कराता है, प्रेम विवाह को छुड़ा भी देता है, प्रेम भी कराता है, प्रेम में धोखा भी दिला देता है। कारण क्या है कि कारण है ग्रह की स्थिरता, ग्रह जहां बैठा है वो स्थिति किस राशि पर है उस हिसाब से। तो शुक्र ग्रह का जो रंग है वो है श्वेत, सफेद। सफेद रंग से शुक्र ग्रह मोहित होते हैं और पति पत्नी के प्रेम के लिए शुक्र को विशेष महत्व माना जाता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में पति के जीवन में शुक्र और पत्नी के जीवन में गुरु, ये दोनों अगर खराब होते हैं तो उनका जीवन असमंजसता में बीतता है या अलग अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। लेकिन हम जो चाह रहे हैं, हम चाहते हैं आप अपने जीवन को सफल बनाएं, किसी भी प्रकार की कोई भी यातना आपके जीवन में ना आए, कोई भी दुख संकट आपके जीवन में ना आए। क्योंकि ग्रह जब जब अपनी दृष्टि देते हैं, जब जब स्थान परिवर्तन करते हैं, जब जब ऐसी वस्तुओं का सेवन होता है जिससे ग्रह रुष्ट हो जाते हैं, तो ये आपके जीवन में निरर्थकता पैदा कर देते हैं, नकारात्मकता भर देते हैं, सकारात्मकता को दूर कर देते हैं। ऐसा कई बार सुनने में आता है, आस पड़ोसी सब सुनते हैं तो आता है कि ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, लेकिन सोचा नहीं हुआ क्यों। क्योंकि ग्रहों का एक विशेष महत्व है हमारे जीवन में और वो विशेष आगे बढ़ाता है। तो बात हमारी जो चल रही है वो शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शुक्र ग्रह विवाह कराता है, विवाह में प्रेम और हमारे सभी कार्यों में प्रेम मधुरता भरता है शुक्र ग्रह। शुक्र के माध्यम से अगर हम जाने तो देखिए, शुक्र मीन राशि पर उच्च का होता है, कन्या राशि पर नीच का होता है। अब अगर शुक्र मीन राशि पर है तो अच्छे फल देगा, कन्या राशि पर है तो नीच का है, अगर परास्त है तो भी आपको परेशानियों में डाल सकता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के मित्र की, शत्रुओं की और सम की। तो शुक्र ग्रह के जो मित्र हैं वो कौन कौन है? बुध और शनि, ये दोनों ही शुक्र ग्रह के मित्र हैं। और शनि और बुध दोनों ग्रह मित्र होने के साथ साथ इनके द्वारा किए हुए कर्मों को विशेष रूप से हम तक पहुंचाते हैं। तो ये मित्रवत व्यवहार होता है, मित्र का हाथ बटाना, मित्र का सहयोग करना ही तो मित्रता है। तो वही ग्रह, देखिए जैसे हम लोग यहाँ लौकिक रीति में मित्र बन जाते हैं, लेकिन हम स्वार्थ के लिए बनते हैं। कहा गया है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सुर नर मुन सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हम स्वार्थ के वशीभूत कार्य करते हैं, लेकिन ग्रह निस्वार्थ भाव से अपने मित्रों के साथ कार्य करते हैं। फल रहता है, कुंडली में 12 भाव हैं, उनमें कौन सी राशि कहाँ विराजमान है, ग्रह कहाँ विराजमान है, किस क्षेत्र में दृष्टि दे रहा है, जहां बैठा है वहां, और जिन जिन घरों को देख रहा है वहां, ये विशेष रूप से आपको फल प्राप्त कराता है। अब शुक्र ग्रह के जो मित्र हैं वो बुध और शनि है। शुक्र ग्रह के बुध और शनि मित्र हैं, और शत्रु जो ग्रह हैं वो चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर शत्रु है तो परेशानी देता है, और सूर्य, दोनों शत्रु हैं।
सूर्य और चंद्रमा। तो ऐसे जातकों की आंखें कमजोर होना, आंखों में परेशानी होना, स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होना, बीमारियों का समायोजन होना, प्रेम में कटुता आना, पति पत्नी में अनबन रहना और ग्रह कलेश बढ़ना। अगर इनकी राशियों पर शुक्र बैठ जाएगा और वो अगर मारक में है, कारक में है, वो कुंडली का विधान है देखने का, कैसे देखते हैं, तो उस हिसाब से वो आपको बताएगा। अब इससे आगे हम बात करेंगे समग्रह की। तो मंगल और गुरु, ये दोनों इनके समग्रह हैं। समग्रह हमारा, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया होगा कि समग्रह जिस ग्रह की दृष्टि अधिक पावरफुल होती है उसके साथ हो लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप और आपके मित्र आपके साथ जा रहे हैं, लेकिन वो मित्र आपके ऐसे नहीं है कि कट्टर मित्रता हो, और सामने से शत्रु आ रहा है, शत्रु बलवान है, तो आपका मित्र आपको छोड़ करके शत्रु के साइड हो जाए, आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था समग्रहों की होती है। और अगर आप मजबूत हैं, मित्र कमजोर, आपका शत्रु कमजोर है, तो वो मित्र आपके साथ रहेगा, या फिर वो न्यूट्रल रहेगा, या तो आप दोनों को बचाएगा या वो अपने हिसाब से अपना जीवन यापन करेगा। तो यही ग्रहों की युति है। जो हमारा जीवन है वो ग्रहों पर आधारित है। जो कर्म हमारे साथ होते हैं ग्रहों के अनुसार होते हैं। जिन कर्मों को हम करते हैं वो भी ग्रहों के अनुसार करते हैं। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के दान की, क्या दान करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह अगर किसी राशि पर बैठा है, मान लीजिए मीन राशि पर बैठा है, मीन राशि गुरु की है, गुरु समग्रह है, लेकिन इसके साथ साथ भी शुक्र गुरु की राशि मीन पर बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि उस समय वो उच्च का है। राज्येश देगा, पद प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान देगा, प्रमोशन देगा। अगर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार को बढ़ाएगा। और अगर विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि वो ही शुक्र कन्या राशि पर हो, अब कन्या राशि पर शुक्र नीच का हो जाता है। अब नीच का होने के कारण, लेकिन बुध मित्र है, कन्या का जो स्वामी है बुध, वो उसका मित्र है। अब मित्र होने के साथ साथ शुक्र उसको इतना नीच का होने के साथ उसको थोड़े कष्ट देगा, और कष्ट देगा, कमजोर होगा, तो उस अवस्था में नौकरी में परेशानी, व्यापार में परेशानी, आर्थिक स्थिति में परेशानी, दिक्कत पे दिक्कत आएगी। तो ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। अब वो राशि चाहे कोई सी भी हो, मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों में, 12 भाव में, जो कुंडली के 12 भाव में 12 राशि विराजमान होने पर, नव ग्रह उसमें विराजमान होने पर, तब हम आपको बताते हैं कि कौन सी राशि पर कौन सा ग्रह कैसा रहता है। अब कर लेते हैं दान की बात। दान क्या है? तो शुक्र का दान दही, कपूर, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, चांदी, सोना, श्वेत घोड़ा, अर्थात ऐसी चीज जो श्वेत है, जो चंद्रमा को भी दान होती है और शुक्र को भी दान होती है। तो वो श्वेत वस्तुएं हम शुक्र के निमित्त दान करते हैं। अगर वो कारक का स्वामी है तो हमें दान नहीं करना चाहिए, मारक का स्वामी है तो हमें दान करना चाहिए। बात करते हैं पूजा की। शुक्र की पूजा कैसे करें? तो शुक्र मंत्र का जप करके पूजा होती है, नवग्रह शांति कराकर पूजा होती है, और हमारे यहाँ पूजने के लिए इनके अनुष्ठान किए जाते हैं, उन अनुष्ठानों से भी पूजा होती है। या फिर आप शुक्रवार के शुक्रवार माता के मंदिर में जाकर के माता को श्वेत पुष्प आप चढ़ाइए, सफेद फूल, चीनी, दही, चावल, चांदी, सोना, आप इसको चढ़ाइए। दान नहीं है वो पूजा है।
उसको जब माता को अर्पण करेंगे आप, दान होता है ब्राह्मण को देना, गरीब को देना, किसी अपने को देना, वो होता है दान। भगवान को अर्पण करना वो होता है पूजा। ये ध्यान रखना। तो जब हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो वो पूजा है, और पूजा से ग्रह मजबूत होता है, दान से ग्रह कमजोर होता है। कारक का दान करते हैं, मारक की पूजा करते हैं। बात करते हैं गुरु वक्री की और गुरु मार्गी की। जब गुरु वक्रीय होता है तो समस्याओं का आगमन होता है कुछ राशियों पर, जैसे कन्या राशि पर गुरु वक्रीय होने पर, क्योंकि नीच की राशि का है तो समस्या आएंगी। और जो शत्रु हैं इनके सूर्य चंद्रमा, कर्क और सिंह राशि, गुरु अगर वक्रीय होता है तो कर्क और सिंह राशि पर भी परेशानी देगा। और अगर अच्छा है तो आपका कन्या राशि को फिर भी देखेगा, मिथुन राशि को भी देखेगा, उनको अच्छे फल देगा। लेकिन कन्या से ज्यादा अच्छा मिथुन को फल देगा। और यही बात मिथुन के साथ साथ गुरु की जो राशियां हैं उनको भी वो अच्छे फल देगा। शुक्र की राशि को, अपनी राशि को भी अच्छे फल देगा। शनिचर की राशि को, जैसे मकर और कुंभ राशि शनिदेव की है, उनको भी अच्छे फल देगा। धनु से अच्छे मीन राशि को फल देगा। तो ये जो बातें हैं ये हमें जाननी चाहिए कि ये हमें फल जो दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, क्या कारण है और इनका विशेष महत्व क्या है। ये चीज जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगी, जब तक इनका ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हम इस कार्यों को नहीं कर सकते। क्योंकि हमें मानना है कि ग्रह की युति, ग्रह का रंग, अब आपको मैंने बताया कि श्वेत रंग का शुक्र होता है, प्रेम का प्रतीक है। तो ये सभी बातें ग्रह को मजबूत भी करती हैं, कमजोर भी करती हैं। अब अगर वो कारक का स्वामी है तो मजबूत करना चाहिए, मारक का स्वामी है तो कमजोर करना चाहिए। इसी में आपको विशेष रूप से जीवन में इसका आधार बनाना चाहिए। जो ग्रह है शनि ग्रह को लेकर बहुत लोग डर जाते हैं शनि के माध्यम को देखकर, शनि को देखकर, शनि की 7.5 को देखकर, शनि की ढैया को देखकर। अगर कोई आपसे कहे कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है तो आपके मन में एकदम डर बैठ जाएगा, अब तो मेरा कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारा ये पूरा वीडियो देखना, आप समझ जाएंगे कि शनि कितना अच्छा ग्रह है। पाप ग्रह की संज्ञा में शनि आता है, ये मैं जानता हूं। शनि पाप ग्रह है, लेकिन शनि किसके लिए दुखदाई है, किसके लिए सुखदाई है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि शनि के नाम को लेकर आप लोगों को डराया जाता है और आप लोग उस नाम से डर जाते हैं। आजकल क्या है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर लोग यूट्यूब, फेसबुक पर देख लेते हैं, लेकिन योग्य ब्राह्मणों के पास नहीं जा पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यूट्यूब, फेसबुक पे देख लिया और बोले यही सही है, लेकिन ये नहीं कि पंचांग क्या कह रहा है, ज्योतिष सर्वसंग्रह क्या कह रही है, फलित ज्योतिष क्या कह रही है, इन चीजों पर उनका फोकस नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब और फेसबुक में जो देखते हैं वो गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे डरा रहा है तो आप बिल्कुल ना डरें। शनि कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आप उससे डर जाते हैं। और मैंने देखा है बहुत से लोग शनि का नाम आते ही डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि शनि नहीं, स्वयं यमराज आ गया। मेरे साथ बहुत सारे लोग जब आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं गुरुजी शनि की 7.5 चल रही थी, इसलिए हमारा ये नुकसान हो रहा है। कोई कहेगा अब मेरे ऊपर 7.5 आने वाली है तो गुरुजी मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि शनि की 7.5 हो या ढैया हो, उससे आपको नहीं डरना। इधर उधर की बातों पर विशेष रूप से फोकस रखना है, लेकिन मानना नहीं। जो बात शास्त्रोक्त है, पुस्तकें कहती हैं, उन पर विशेष विचार कीजिएगा। और उन बातों को मैं आपको बता रहा हूं। शनि ग्रह
अपने आप में बहुत अच्छा ग्रह है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, लेकिन शनि को दो चीज बहुत प्रिय है। एक तो कुंडल जो कानों में पहने जाते हैं गोल गोल, और एक काला वस्त्र। ये दोनों चीज शनि को बहुत प्रिय है। शनि के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो उनका स्वरूप में अगर हम कोई दान की बात करें या पूजा की बात करें तो उस समय भी काले की अधिक महत्वता होती है। शनि अपने जीवन में, जब आपके जीवन में शनि की ढैया आए, साढ़े साती आए, तो आप उसमें ये देखो कि हमारी कुंडली में शनि का स्थान कौन सा है और वो कैसे है, हमारे लिए कैसा है। अब देखिए मैं बता देता हूं। शनि के मित्र, जो शनि ग्रह है उसके मित्र हैं बुध और शुक्र। ये शनि के मित्र ग्रह हैं, बुध और शुक्र। सूर्य, चंद्र, मंगल शनि के शत्रु हैं, ध्यान रखना। सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों शनि के शत्रु हैं। और बृहस्पति शनि का सम है। अब इन ग्रहों की युति पर ध्यान दीजिए। बुध, शुक्र शनि के मित्र हैं, तो शनि बुध के स्वामी की जो राशियां हैं जैसे मिथुन और कन्या है, उन पर प्रभाव गलत नहीं देगा। शुक्र की राशियां हैं जैसे वृषभ और तुला है, उन पर भी गलत प्रभाव नहीं देगा। 4 राशियों पे नहीं दे रहा है, बुध और शुक्र। गुरु की राशि, गुरु सम है, धनु और मीन, इन राशियों पर भी प्रभाव नहीं देगा। और मकर, कुंभ तो स्वयं की राशि है, तो उन पर भी इतना गलत प्रभाव नहीं देगा। लेकिन सूर्य सिंह राशि, चंद्र कर्क राशि, मंगल मेष और वृश्चिक राशि, इन राशियों पर शनि की साढ़े साती हो या शनि की ढैया हो, वो प्रभाव अवश्य डालती है और उस प्रभाव से व्यक्ति को परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो शत्रुओं की राशि है। अब बात कर लेते हैं शनि उच्च का और नीच का। तो शनि जो है वो तुला राशि पर उच्च का होता है। शनि ग्रह तुला राशि पर उच्च का होता है, मेष राशि पर नीच का होता है। अब अगर वो तुला राशि है और तुला का स्वामी शुक्र हुआ, शनि की युति शुक्र के साथ आएगी तो शुभ फल। और मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ जो शनि का शत्रु है। मंगल का शत्रु शनि नहीं है, शनि का शत्रु मंगल है। अगर वो है तो उस समय वहां पर व्यवधान पैदा होगा, परेशानी पैदा होगी, हर कार्य में रुकावट आएंगी, व्यापार क्षेत्र में रुकावट आएंगी, नौकरी का अस्तित्व खत्म होगा, बड़ी बीमारी का समागम हो सकता है, शरीर में खून की कमी आ सकती है। ऐसी समस्याएं जब शनि की साढ़े साती या ढैया मेष राशि पर चल रही हो तब होती है। उसमें भी हमें डिग्री देखना अति आवश्यक है। डिग्रियों को मत भूलना। डिग्री कैसे देखेंगे? हर प्रत्येक ग्रह 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक जवानी में होता है। 20 डिग्री से ऊपर वो ग्रह वृद्ध अवस्था में चला जाता है और 8 डिग्री से नीचे वही ग्रह बाल अवस्था में होता है। लेकिन जब वो बाल अवस्था में होता है या वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो ऐसे शुभ कार्यों में परेशानी नहीं करता, अर्थात वो खुद कमजोर हो जाता है। और अगर वो ग्रह
8 से 20 के बीच में मजबूत है, जवानी में है, श्रेष्ठ है, उच्च स्तर पर है, तो वो तो आपको अच्छे को अच्छा, मित्र को मित्र का भाव, शत्रु को शत्रु का भाव स्वतः ही दिखाएगा। इसके साथ भी आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। देखना है कि अपनी राशि पर जो शनि है वो मारक का स्वामी है या कारक का स्वामी है। अगर वो मारक का स्वामी है तो आपको शनि का दान करना चाहिए। अगर वो कारक का स्वामी है तो आपको शनि की पूजा करनी चाहिए। अब दान सुन लीजिए क्या क्या करेंगे। काली उड़द, काले तिल, लोहे की कील, सोने के कुंडल, लोहे के कुंडल या फिर कोई काला कपड़ा, काली उड़द, सरसों का तेल, ये सभी चीजें आप शनिवार के दिन दान कर सकते हैं अगर वो मारक का स्वामी है तो। और अगर वो कारक का स्वामी है तो शनि चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल की ज्योत जलाकर शनि भगवान को प्रणाम करके शनि चालीसा का पाठ करके विधिवत पूजन करके आप आइए। शनि के मंत्र का आप जप कीजिए और जब आप जप करेंगे, शनि की पूजा करेंगे, वो आपकी कुंडली में कारक का स्वामी है तो चाहे आपके ऊपर डैया चले या 7.5 चले या शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यांतर दशा हो, आपके जीवन में शनि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। शनि आपका अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा, क्योंकि शनि एक ऐसा है जिसको हम लोग न्याय का देवता भी कहते हैं। शनि को ही कहा जाता है न्याय का देवता, क्योंकि देखिए शनि जिस चीज पर मजबूत होता है प्रताड़ित कर देता है मारक के स्वामी। शनि जिस राशि पर मजबूत होता है और अगर कारक के स्वामियों के साथ है तो उनका उत्थान कर देता है, वो बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। इसीलिए शनि का जो व्यवहार है वो एक चिंताजनक नहीं है। शनि का व्यवहार एक मधुरात्मक है, मीठा है, लेकिन गलत के साथ गलत और अच्छे के साथ अच्छे का व्यवहार वो शनि करता है। शनि ग्रह की युति, अब अगर शनि वक्रीय हो जाता है तो वो इन राशियों पर प्रभाव डालेगा। जैसे मेष राशि पर डालेगा, वृश्चिक राशि पर डालेगा। अगर वक्रीय हो रहा है तो सूर्य चंद्रमा करके सिंह राशि पर डालेगा, स्वाभाविक है डालना है। और अगर वो मार्गी है तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो राशि शत्रु की है, जो उनके शत्रु ग्रह हैं, उनकी राशि हैं, उन पर भी वो वही प्रभाव डालता है। और जो राशि मित्र की है और उच्च का है, वहां पर वो बहुत अच्छे प्रभाव देता है, अच्छा कार्य करता है। शनि का स्थापत्य, शनि कभी भी किसी भी राशि पर क्रूरता का व्यवहार जब करेगा जब उसके साथ किसी और पाप ग्रह की दृष्टि हो, या वो नीच की राशि पर बैठा हो और कम डिग्री में हो, या मारक के घर में बैठा हो, अच्छी डिग्री से बैठा हो, तो वो उन लोगों को, उन राशियों वाले लोगों को परेशान करेगा। अन्यथा शनि कभी भी अपने मित्र की राशि पर, अपनी उच्च की राशि पर, अपने मित्र ग्रहों पर कभी कोई परेशानी नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है। चाहे वो किसी भी स्तर में हो, महादशा में हो, अंतरदशा में हो, प्रत्यांतर दशा में हो, या 7.5 में हो या डैया में हो।
तो ये सभी बातें आपको समझने की हैं। और आपको अगर फिर भी कोई चीज ऐसी है समझ में नहीं आई है तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है इन पर कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे कि आपके कार्य सफल हों। आप किसी भी गलत विचारों से या गलत कोई सलाह आपको दे रहा है उससे बचें और किसी इन ऐसे चक्कर में ना फंसे जिससे कि आपको ये पता चले कि शनि ने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया। ग्रह हमारे साथ कौन सा अच्छा करता है, कौन सा बुरा करता है, इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। अब ग्रहों को आपने बहुत देखा है, सुना है ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह कब आपको परेशान करता है। आप कहीं भी किसी से भी पूछते हैं तो वो लोग कुंडली देखकर, ग्रहों की स्थिति देखकर, ग्रहों की चाल देखकर, महादशा अंतरदशा देखकर, प्रत्यांतर दशा देखकर आप लोगों को बताते हैं। जो आप लोग उसको जानना चाहते हैं वो आप ध्यान से देखिए। जिस भी ब्राह्मण से आपने कोई प्रश्न किया वो आपको सात्विक शब्द में बता रहा है तो सबसे पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझना है। और उसी प्रकार आज मैं आपको बता रहा हूं राहु को लेकर। राहु ग्रह कैसा है, राहु ग्रह हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। देखिए, राहु की बात आती है या केतु की बात आती है तो हम लोग डर जाते हैं कि राहु बहुत खतरनाक ग्रह है, राहु ऐसा करेगा, राहु वैसा करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपको किसी चीज से डरना नहीं है। देखिए, जब समस्या आती है, बीमारी होती है, समाधान उसका होता है। समस्या का समाधान ही हमारी सच्ची सफलता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राहु को लेकर। राहु की हम बात आपसे कर रहे हैं तो देखिए, राहु का जो स्थापत्य है वो आप सबको पता होगा कि राहु एक था तो समुद्र मंथन के समय इनको काटा, इनका धड़ से सर को अलग कर दिया तो ये दो रूपों में बट गए, एक केतु बन गया, एक राहु बन गया। तो सर राहु बन गया, धड़ केतु बन गया। अब जब धड़ केतु बन गया, सर राहु बन गया, अब क्या परेशानी उत्पन्न हुई। तो ये राक्षस थे, राक्षस थे। चंद्रमा ने बताया, भगवान के सुदर्शन चक्र ने इनको काट दिया, इनके सर को। तो फिर ये अपने आप को अमृत पीकर अमृत को प्राप्त हुए तो ये ग्रहों में पूजे जाने लगे। 9 ग्रहों में इनकी गिनती हुई। आज राहु को, केतु को 9 ग्रहों के साथ पूजा जाता है। बात सिर्फ राहु की हो रही है कि राहु मिथुन राशि पर उच्च का होता है, धनु राशि पर नीच का हो जाता है। राहु का जो स्वभाव है वो क्रूर स्वभाव है, राक्षसी प्रवृत्ति थी इसलिए उनका क्रूर स्वभाव है। राहु पाप ग्रहों में गिना जाता है। पापी ग्रह जो हैं उनमें राहु का जो गिनती है, गणना है, वो पाप ग्रह में आती है। राहु क्या क्या प्रभाव डालता है। राहु हमारे शारीरिक कष्ट देता है, बॉडी पे पेन देता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द हो, जोड़ों का जो होता है, हड्डियों का जो होता है, नस नाड़ियों का जो होता है, उसको राहु देता है। अब वो देता है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को राहु नहीं देता। अब मिथुन राशि वाले जातकों को राहु नहीं दे सकता क्योंकि मिथुन राशि पर अगर राहु बैठा है तो वो उच्च का है। धनु राशि पर अगर राहु बैठा है तो वो नीच का है। और धनु राशि पर अगर राहु जाकर बैठेगा तो वहां वो दुख देगा क्योंकि गुरु की राशि है। गुरु के साथ राहु चांडाल योग भी बनाता है। चांडाल योग जो बनाता है उसी के कारण राहु गुरु का शत्रु है। अगर हम मित्र शत्रु की बात करें तो वैसे इनका कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई सम नहीं है। लेकिन सूर्य चंद्रमा को इनसे शत्रु माना जाता है।
गुरु को शत्रु माना जाता है, शनि को इनका मित्र माना जाता है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है। ज्योतिष की पुस्तकों में जहां पर ग्रह के मित्र शत्रु लिखे जाते हैं या जहां पर उनका वास लिखा जाता है, वहां जैसे ज्योतिष सर्व संग्रह है उसमें भी नहीं है। लेकिन इनको इसलिए माना जाता है कि गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बनाते हैं, चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण योग दोष बनाते हैं, सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण दोष बनाते हैं। अर्थात इनके बैठने पर, राहु के बैठने पर इन ग्रहों के साथ कलंक लग जाता है, तो इसलिए इनको इन ग्रहों का शत्रु माना जाता है। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि राहु के साथ अगर हमें राहु का कुछ दान करना है तो क्या दान करें। राहु के लिए काली उड़द हम दान कर सकते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब दान कर सकते हैं, सतनजा दान कर सकते हैं, सोना भी दान कर सकते हैं, कई और सामग्री जैसे तेल है वो भी हम दान कर सकते हैं, तिल वाला, और हम मिष्ठान भी हम दान कर सकते हैं, बादाम मिश्री हम दान कर सकते हैं। तो ये राहु के दान है। राहु की अगर हमें पूजा करनी है तो ग्रह को देखकर, स्थिति को देख करके हमें उनकी पूजा करनी है। शनि के साथ अगर राहु है तो उतने अच्छे फल नहीं देता, तो उतने बुरे भी फल नहीं देता है। वैसे राहु को हमारे वंश का कारक माना गया है, वंश बढ़ाने में राहु का बहुत बड़ा महत्व है। राहु वंश की वृद्धि करता है, ऐसा माना जाता है कि राहु वंश की वृद्धि करता है। ज्योतिष कहता है कि राहु अपने आप में सदृढ़ मजबूत है, लेकिन ये दूसरे के सहारे चलता है। अर्थात जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के ही साथ चलेगा। वो जैसा करेगा, अच्छा करेगा तो राहु भी अच्छा करने लग जाएगा, वो बुरा करेगा तो राहु उसको और बुरा कर देगा। अर्थात उसके साथ उसके समान चलता है जिसके साथ बैठा होता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए, और इन ग्रहों में विशेषकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कुंडली का आंकलन कराना अति आवश्यक है। तभी हम जान पाते हैं कि कौन सी राशि पर ये क्या फल देते हैं। ग्रहों को लेकर कि ग्रह में केतु ग्रह आपके जीवन में कैसे प्रभावित करता है, जीवन को प्रभावित करने के लिए केतु की क्या भूमिका होती है, केतु आपके जीवन में स्थिति को कैसे बनाता है और कैसे बिगाड़ता है। आप लोगों के मन में डर रहता है कि राहु केतु शनि मंगल ये चारों ग्रह ऐसे हैं कि आपको नुकसान देते हैं। इन्हीं ग्रहों में एक केतु ग्रह है, और वो ग्रह आपको नुकसान देता है या लाभ देता है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। केतु किसी को नुकसान नहीं देता। केतु ग्रह धनु राशि पर उच्च का होता है और मिथुन राशि पर नीच का होता है। केतु ग्रह की जो स्थिरता है वो बहुत सदृढ़ है। अगर शनि के साथ केतु बैठ जाए तो पुत्र योग बनाता है। पंचम भाव में बैठा हो तो पहली संतान पुत्र होती है। पुत्र की रक्षा करता है केतु, अर्थात संतान की रक्षा भी केतु करता है। लेकिन केतु अगर सूर्य के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, कर्क राशि पर बैठा है, सिंह राशि पर बैठा है या मिथुन राशि पर बैठा है, क्योंकि मिथुन पर नीच का होता है, सूर्य चंद्रमा की राशि पर ग्रहण लगा देता है। जब ग्रहण लग जाता है तो ग्रहण का अर्थ है कलंक। कोई ना कोई कलंक आपको लगेगा उस अवस्था में। जो कुंडली के 12 भाव हैं, उन 12 भावों में कोई ना कोई कलंक अवश्य लगेगा। जिस घर में केतु बैठा होगा, चाहे वो सूर्य चंद्रमा की राशि हो या उनके साथ बैठा हो, तो आपको कलंक लगने की संभावना बन जाती है। अगर केतु का हम पूजन करें, उसको वलिष्ठ करें, तो वलिष्ठ भी किया जा सकता है। और अगर हम केतु का विशेष रूप से जो हम देख रहे हैं कि उसका दान करें, तो दान में बकरी, भैंस, गाय
काली काली गाय जो होती है उसको हम दान कर सकते हैं। उड़द, मिश्री, ये भी चीज केतु की दान की जाती है। सोना, ये भी हम दान करते हैं। केतु के लिए इन चीजों का विशेष महत्व है। केतु हमारे वंश की रक्षा करता है और केतु आपके जीवन में ऐसा नहीं है, अगर शुभ राशि के साथ या शुभ ग्रह के साथ भी बैठा है, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये दूसरे के सहारे पर चलते हैं। अर्थात जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या तो उनके साथ चलते हैं या जिसकी राशि पर बैठे हैं उनके स्वामियों की दृष्टि के साथ ये लोग चलते हैं, जो केतु है। और ये दूसरे के सहारे से जो अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो ये भी उनके साथ उसको और पावरफुल बना देते हैं, वो और गलत हो जाता है। अगर कोई ग्रह इनका साथ में है और वो सही, अच्छा है, शुभ है, अच्छी राशि पर है, उच्च की राशि पर है, वो कर रहा है तो इनके प्रभाव से वो और अच्छा बन जाता है, जिससे आपका कल्याण हो जाता है। तो इनका खुद का अस्तित्व नहीं है, ये दूसरे ग्रह के अधीन होते हैं और अधीन होकर के ये उनके हिसाब से कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो हमारी ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा के द्वारा। तो हमें देखना चाहिए कि ये ग्रह जो हैं हमारे किस अवस्था में हैं। अगर नीच के हैं तो दान कर दो, उच्च के हैं तो पूजा कर दो। फिर इनका जीवन आगे जैसे जैसे इनका समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।